Please subscribe our YouTube channel Quality Perfect India and hit the bell icon for the latest update. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनकमिंग इंस्पेक्शन, यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी रॉ मटेरियल आता है या कंपोनेंट आता है तो रिसिप्ट स्टेज में हम किस तरह से इंस्पेक्शन करेंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी आज हम लेंगे। आज का जो एजेंडा है वह है कि इंस्पेक्शन क्या होता है, इंस्पेक्शन के कितने टाइप होते हैं और इनकमिंग इंस्पेक्शन किसे कहते हैं, इनकमिंग इंस्पेक्शन का पर्पस क्या होता है और जो इनकमिंग मटेरियल होता है उसका फ्लो कैसे होता है, उसका हैंडलिंग का क्या प्रोसीजर है। और इसी सेशन में हम जानेंगे कि कौन कौन सा फॉर्मेट यूज करते हैं इनकमिंग इंस्पेक्शन में। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं इंस्पेक्शन किसे कहते हैं। देखिए, इंस्पेक्शन एक मेथड है जो किसी भी प्रोडक्ट के डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करता है। दूसरे शब्द में अगर हम कहें तो इंस्पेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी प्रोडक्ट को हम उसके क्वालिटी को देखते हैं एज पर स्टैंडर्ड और यह देखने की कोशिश करते हैं कि स्टैंडर्ड के जो भी रिक्वायरमेंट है उसका वह प्रोडक्ट फुलफिल कर रहा है कि नहीं। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ इंस्पेक्शन का। यदि हम टाइप ऑफ इंस्पेक्शन की बात करें तो बहुत सारे टाइप होते हैं इंस्पेक्शन का। हमने सेपरेट से एक इंस्पेक्शन पे वीडियो बनाया, उसको आप जरूर देखें, जिसमें हमने हर टाइप के इंस्पेक्शन को डिटेल से समझाया है। दोस्तों, यहां पर मैं टाइप ऑफ इंस्पेक्शन की बात कर रहा हूं कि यदि कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसको इनकमिंग से लेकर के फाइनल तक कौन कौन सा इंस्पेक्शन होता है उस टाइप के मैं बात कर रहा हूं। तो इंस्पेक्शन का जो टाइप होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वह होता है पहला है इनकमिंग इंस्पेक्शन, दूसरा है इन प्रोसेस इंस्पेक्शन और तीसरा है फाइनल इंस्पेक्शन। इनकमिंग इंस्पेक्शन किसे कहते हैं? देखिए, कोई भी अगर चाइल्ड पार्ट या रॉ मटेरियल आता है तो रिसिप्ट स्टेज में जो इंस्पेक्शन किया जाता है उसे हम इनकमिंग इंस्पेक्शन कहते हैं। दूसरा है इन प्रोसेस इंस्पेक्शन। जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या असेंबली करते हैं तो प्रोसेस के अंदर जो क्वालिटी चेक किया जाता है, जो इंस्पेक्शन किया जाता है, ऐसे इंस्पेक्शन को हम प्रोसेस इंस्पेक्शन या इन प्रोसेस इंस्पेक्शन कहते हैं। तीसरा है फाइनल इंस्पेक्शन। फाइनल इंस्पेक्शन जब हमारा पार्ट जो है फाइनली बन जाता है तो फाइनल स्टेज पे एज पर स्टैंडर्ड हम फाइनल इंस्पेक्शन करते हैं, चेक करते हैं। ऐसे इंस्पेक्शन को हम फाइनल इंस्पेक्शन कहते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे केवल हम डिटेल बात करेंगे इनकमिंग इंस्पेक्शन के बारे में, बाकी दो हमारा जो है वो आज का सब्जेक्ट नहीं है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इनकमिंग इंस्पेक्शन के डिटेल। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं इनकमिंग इंस्पेक्शन कहते किसे हैं। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई अगर प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उस प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल या फिर कंपोनेंट्स, चाइल्ड पार्ट्स मंगाया जाता है सप्लायर से। तो उस मटेरियल को या रॉ मटेरियल को जब हम रिसिप्ट स्टेज पे एज पर स्टैंडर्ड के अनुसार जब हम चेक करते हैं तो उस पूरे एक्टिविटी को हम इनकमिंग इंस्पेक्शन कहते हैं। इनकमिंग इंस्पेक्शन को दोस्तों रिसीविंग इंस्पेक्शन या बीओपी इंस्पेक्शन या फिर मटेरियल इंस्पेक्शन भी कहा जाता है। दोस्तों, नाम से आप कंफ्यूजन ना हो, जो रिसिप्ट स्टेज पे जो मटेरियल का इंस्पेक्शन किया जाता है उसे हम इनकमिंग इंस्पेक्शन कहते हैं और यह पूरे एक्टिविटी को परफॉर्म करता है क्वालिटी इंजीनियर या क्वालिटी का कोई भी पर्सन। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं पर्पस ऑफ इनकमिंग इंस्पेक्शन, यानी इनकमिंग इंस्पेक्शन का हमारा मेन पर्पस क्या होता है। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यदि कोई हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ता है या फिर अगर हम असेंबली कर रहे हैं तो बहुत सारे कंपोनेंट, चाइल्ड पार्ट की जरूरत पड़ता है। तो हमारा मेन मकसद यही रहता है कि प्रोडक्शन एरिया में जो भी हम रॉ मटेरियल दें या फिर चाइल्ड पार्ट्स प्रोवाइड कराएं वह डिफेक्ट फ्री हो। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं इनकमिंग मटेरियल फ्लो एंड हैंडलिंग प्रोसीजर, यानी कि जो मटेरियल आता है उसका फ्लो कैसे होता है और उसका हैंडलिंग प्रोसीजर क्या क्या होता है। आइए स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेप है कि मटेरियल को रिसीव करना सप्लायर एंड से, यानी कि जो भी मटेरियल है, चाहे वह बीओपी पार्ट्स हो, बॉट आउट पार्ट हो या फिर कोई भी कंपोनेंट हो या फिर रॉ मटेरियल हो, अपने सप्लायर से रिसीव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दूसरा स्टेप है गेट एंट्री, यानी कि जब मटेरियल आता है तो सबसे पहले गेट पे एंट्री होती है पीओ के अनुसार, यानी कि परचेज ऑर्डर के अनुसार या बिल के अनुसार या इनवॉइस के अनुसार। यह डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम क्या है।
तीसरा जो स्टेप है वह फिजिकल वेरिफिकेशन है। जब मटेरियल गेट से एंट्री होकर के स्टोर के पास आता है तो स्टोर का जो भी इंचार्ज है या पर्सन है उस मटेरियल को वेरीफाई करते हैं कि क्वांटिटी सही है कि नहीं, या फिर एज पर स्टैंडर्ड के अनुसार उसका पैकिंग है या नहीं। जब वह वेरीफाई कर लेता है तब जाकर के एमआरएन जनरेट होता है कंप्यूटर के अंदर। एमआरएन का मतलब होता है मटेरियल रिसिप्ट नोट। यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है तो आप रजिस्टर भी इसके लिए यूज कर सकते हैं और उसका एंट्री कर सकते हैं एज पर बिल या एज पर इनवॉइस के अनुसार। आइए अब हम बात करते हैं जो फोर्थ स्टेप है वह है कि लॉट को इंस्पेक्शन करना। यानी कि जब हमारा एमआरएन जनरेट हो जाता है स्टोर के द्वारा, फिर वह क्वालिटी पर्सन के द्वारा उस लॉट को इंस्पेक्शन किया जाता है एज पर इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड के अनुसार और सैंपलिंग प्लान के अनुसार। जो फिफ्थ स्टेप है वह है कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाना। यानी कि क्वालिटी इंजीनियर जब इंस्पेक्शन करता है एज पर इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड और सैंपलिंग प्लान के अनुसार, उसके बाद वह रिपोर्ट बनाता है उस लॉट का कि मटेरियल ओके है या एनजी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सैंपलिंग प्लान और इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड है, आइए इसको हम स्लाइड में समझते हैं कि किस तरह से होता है। आइए दोस्तों अब हम समझते हैं कि इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड कैसा होता है। देखिए, ड्राइंग में बहुत सारे डायमेंशन होते हैं और ड्राइंग का सभी डायमेंशन को चेक करना पॉसिबल नहीं होता है रिसिप्ट स्टेज पे। तो हम ड्राइंग का जो भी क्रिटिकल डायमेंशन है वो क्रिटिकल डायमेंशन को लेकर के हम एक स्टैंडर्ड बनाते हैं और उसी डायमेंशन को हम चेक करते हैं। इसे हम पार्ट एक्सेप्टेंस इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड कहते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने एक एक्सेल शीट में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कि थोड़ा सा डिफरेंस हो, लेकिन मैं यहाँ पे एक सिंपल इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड में सबसे पहले तो उस स्टैंडर्ड का नाम होता है पार्ट एक्सेप्टेंस इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड। यहाँ पर पार्ट नंबर है, पार्ट नेम है, मटेरियल कौन सा है, यहाँ पे मॉडल है, सरफेस ट्रीटमेंट है या नहीं है उसको इस पर जिक्र कीजिए। और यहाँ पे स्केच ड्राइंग इंस्पेक्शन प्लेसेस, यहाँ पे जो जनरली हम उस पार्ट का एक स्केच या ड्राइंग बना देते हैं कि उसमें कौन कौन सा डायमेंशन हमें चेक करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिवीजन करने का ऑप्शन रहता है कि यदि कभी अगर रिवीजन करना पड़ जाए स्टैंडर्ड में तो आप इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6, इसमें सीरियल नंबर डालिए। इंस्पेक्शन आइटम यानी कि आप डाया चेक कर रहे हैं, विजुअल चेक करना यह डालिए। इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड यानी उसका स्पेक क्या है, इंस्पेक्शन इंस्ट्रूमेंट कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हैं, इंस्पेक्शन प्लान कौन सा यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे आपका कौन कौन सा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक यानी कि क्रिटिकल डायमेंशन है, सिग्निफिकेंट है, जनरल है, इसमें आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कंपनी का अपना नाम डालिए, एबीसी लिमिटेड हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं। और यहाँ पर देखिए प्रिपेयर्ड बाय, अप्रूव्ड बाय और इफेक्टिव डेट। इस तरह से एक स्टैंडर्ड हर ऑर्गेनाइजेशन में रहता है। आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि सैंपलिंग प्लान के बारे में। यानी कि जब हम मटेरियल रिसीव करते हैं तो वह बहुत सारा लॉट जो है बहुत क्वांटिटी में रहता है। यानी कि 1000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, 10,000, 20,000, 50,000 भी हो सकता है, और सभी पार्ट को चेक करना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए हम सैंपल के आधार पर उस लॉट को हम ओके या रिजेक्ट करते हैं। यह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग सैंपलिंग प्लान हो सकता है। जो मैं आपको समझाने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ वह रेफरेंस है IS 2500 का पार्ट 1 सैंपलिंग प्लान S3 इक्वल 0.4। इस प्लान के अनुसार इसमें देखिए होता क्या है। यह पहला कॉलम है कि लॉट साइज है, दूसरा इंस्पेक्शन लेटर है, तीसरा जो है सैंपल साइज है यानी कि कितना हम सैंपल लेंगे, और ये एक्सेप्ट का है, ये रिजेक्ट का है और रिमार्क है। मतलब कि यह है कि यदि हमारे लॉट अगर एक पीस आता है तो उसको हम 100% चेक करेंगे, अगर 2 से लेकर 15 तक आता है तो 100% करेंगे, लेकिन 16 से लेकर के अगर 50 का कोई लॉट आता है उसके लिए हम 3 पीस करेंगे, और उस पीस में अगर एक भी पीस रिजेक्ट होता है तो लॉट रिजेक्ट माना जाता है। दूसरा चीज है कि अगर 51 से लेकर 150 तक अगर हम लॉट आता है तो उसके लिए हमें 5 पीस लेना पड़ता है, और एक भी रिजेक्ट होता है तो रिजेक्ट माना जाता है। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पे कि यदि 151 से लेकर 500 और 501 से लेकर 3200 और यहाँ पर 3201 से लेकर के 35,000, और इस तरह से आपका लॉट साइज अगर बढ़ता है तो हमारा यहाँ सैंपल साइज भी बढ़ते जाता है।
आइए दोस्तों अब हम बात करें प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि एक स्टैंडर्ड कैसे बना हुआ है। मैंने एक छोटा सा सिंपल स्टैंडर्ड बना करके आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। आइए देखते हैं। या वही रहेगा, फॉर्मेट तो वही है जैसा हमने बताया। इसके बाद यहाँ पर देखिए पार्ट नंबर में हमने 1 2 3 4 5 डाला। आप पार्ट नंबर अपने अनुसार डालिए। पार्ट का नेम हमने रिंग डाला है, आप अपने पार्ट का नाम डालिए। यहाँ मटेरियल जो हमने एसएस स्टील यानी कि स्टेनलेस स्टील है उसके बारे में लिखा है। मॉडल है XYZ, आप जो भी मॉडल का है उसका मॉडल डालिए। सरफेस ट्रीटमेंट यहाँ पे कुछ नहीं है। और यहाँ पे हमने स्केच बनाया है रिंग का, जिसमें हमने यहाँ पे डाया जो है नंबर सीरियल नंबर 1 पे हमने डाला है। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट है डाया चेक करना। और देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर 1 है डाया चेक करना, जिसका डाया है 2 और प्लस में 0.3 है। माइक्रोमीटर से चेक करेंगे। और इंस्पेक्शन प्लान जो है WQCS, और ये जो भी आपका इंस्पेक्शन प्लान है यहाँ पर लिखिए। और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक यानी सिग्निफिकेंट है, अगर क्रिटिकल है तो C लिखिए, जो कि यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है। और दूसरा पॉइंट है अपीयरेंस का है, यानी कि नो एनी विजुअल डिफेक्ट, उसका आपको चेक करना है। मटेरियल का जो टेस्टिंग है वह साल में एक बार होता है। इस तरह से जो भी आपका चेक पॉइंट है इस स्टैंडर्ड में डालिए और इस स्टैंडर्ड के अनुसार आपको पार्ट को इंस्पेक्शन करना है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि यदि हमने इंस्पेक्शन किया तो उसको रिकॉर्ड भी करना जरूरी होता है। इसके लिए भी एक हमारे पास फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट में जो भी डायमेंशन आपने चेक किया है उसको आपको फिल करना है रिकॉर्ड के लिए। इसमें देखिए हमने एक्सेल शीट में एक रिकॉर्ड बनाया। हो सकता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन में अलग टाइप का इनकमिंग इंस्पेक्शन रिकॉर्ड बनाया जाता हो, यह डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में। यहाँ पर देखिए हमने एक सिंपल सा इनकमिंग इंस्पेक्शन रिकॉर्ड का फॉर्मेट बनाया है। देखिए इसमें क्या क्या होता है। यहाँ पे ABC लिमिटेड यानी आप अपना कंपनी का नाम लिखिए। इनकमिंग इंस्पेक्शन रिकॉर्ड का नाम डालिए फॉर्मेट का। यहाँ पर डेट डालिए। यहाँ पर पार्ट नंबर है, यानी कि जो भी पार्ट का नंबर है उसको डाल सकते हैं। यहाँ पर पार्ट का नाम डाल सकते हैं। यहाँ वेंडर कोड यानी किस वेंडर से आया उसका नाम डालिए। यहाँ पर MRN है, MRN यानी कि मटेरियल रिसिप्ट नोट का जो नंबर मिलता है वो डालिए। क्लियरेंस डेट, किस डेट को आप चेक किया आपने, और लॉट साइज कितना का था और सैंपल साइज कितना आपने लिया। और उसके बाद यहाँ पर रिकॉर्ड कीजिए किस तरह से। यहाँ सीरियल नंबर, पैरामीटर यानी कि आप डालिए कि डायमेंशन चेक कर रहे हैं कि डाया चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं उसका पैरामीटर यहाँ पे लिखिए। यहाँ पे उसका स्पेक कितना है यानी कि स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड क्या है। और यहाँ ऑब्जर्वेशन आप डालिए 1 2 3 4 जो भी सैंपल है। और इस तरह से आपका एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा। जो भी अगर ओके हुआ तो एक्सेप्ट हुआ, या रिजेक्ट है तो रिजेक्ट हो गया। यहाँ पर इंजीनियर का सिग्नेचर होगा और यहाँ पे HOD का सिग्नेचर होगा। और इस तरह से डेट लिख करके आपको क्लोज कर सकते हैं इनकमिंग इंस्पेक्शन रिकॉर्ड को। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा है कि वेंडर वाइज उन्होंने एक फॉर्मेट बना रखते हैं जो कि महीनों तक उसी में एंट्री करते रहते हैं। आइए इसके जगह पर आप उसको भी यूज कर सकते हैं। इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यह भी एक इनकमिंग इंस्पेक्शन रिकॉर्ड का फॉर्मेट है। इसमें है कि आप वेंडर वाइज अगर बना लेते हैं तो एक वेंडर को महीनों दिन इसमें एंट्री कर सकते हैं। आइए देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे अपना कंपनी का नाम डालिए। यहाँ पे वही इनकमिंग इंस्पेक्शन रिकॉर्ड, यहाँ पार्ट नंबर, पार्ट डिस्क्रिप्शन और वेंडर, किस वेंडर को इसमें रिकॉर्ड करना है इसके लिए यहाँ वेंडर कोड और उसका नाम डाल दीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर है। यहाँ पे आपका MRN नंबर यानी कि जो MRN नंबर आएगा उसका लिखिए। यहाँ क्लियरेंस डेट लिखिए। यहाँ पर लॉट साइज कितना था, यहाँ सैंपल साइज कितना था। और यहाँ पे इंस्पेक्शन पैरामीटर जो कि स्टैंडर्ड से मिलता है इसमें आप एंट्री कर सकते हैं, जैसे कि डाया है या फिर उसका डायमेंशन कौन सा है, कितना है, ये सब स्पेक इसमें आप भर सकते हैं। और उसके बाद उसका डायमेंशन यहाँ चेक करके भरिए। और एक्सेप्ट है तो एक्सेप्ट कीजिए, रिजेक्ट है तो रिजेक्ट कीजिए। और यहाँ इंजीनियर का सिग्नेचर होगा और यहाँ पर फाइनल कमेंट होगा कि क्या करना है। तो इस टाइप का भी आप इनकमिंग इंस्पेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों ये यूज कीजिए। दोस्तों इसको आपको यूज करना है या फिर इसको यूज करना है, दोनों में से किसी एक फॉर्मेट को आपको यूज करना है। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं कि जब हमारा पार्ट इंस्पेक्शन हो जाता है तो उसके दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो वह लॉट रिजेक्ट है या फिर लॉट ओके है। पहले हम बात करते हैं कि लॉट ओके का। यदि हमारा लॉट ओके हो जाता है तो इंस्पेक्शन इंजीनियर जो भी है, क्वालिटी का इंजीनियर, उस पे ओके का स्टाम्प लगा देता है, उस पे मार्किंग कर देता है कि यह लॉट ओके है। और वह अपने कंप्यूटर में जो MRN है उसको क्लियर कर देता है ERP के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे ERP का मतलब होता है कि यह कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का नाम है जिसके थ्रू मटेरियल को ओके
ओके किया जा सकता है। दोस्तों हो सकता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई और सॉफ्टवेयर हो, यह डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में, या हो सकता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में इस टाइप का कोई सॉफ्टवेयर ही ना हो, तो आप मैन्युअली रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि जब क्वालिटी के द्वारा मटेरियल ओके हो जाता है फिर क्या होता है। देखिए मटेरियल जब रिसिप्ट स्टेज में रहता है और उसको क्वालिटी इंजीनियर अगर उसको ओके कर देता है, फिर स्टोर पीपुल क्या करते हैं, स्टोर का पर्सन क्या करते हैं, उस मटेरियल को मेन स्टोर में शिफ्ट कर देते हैं और एज पर जो प्रोडक्शन प्लानिंग है उसके अनुसार प्रोडक्शन पे उसको इशू किया जाता है। और जब भी मटेरियल इशू होता है वह ध्यान रखा जाता है कि वह फीफो सिस्टम फॉलो हो रहा है कि नहीं। फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो मटेरियल पहले आएगा वह आउट भी पहले होगा। इस तरह से यह आपका 6 अगर मटेरियल लॉट ओके होता है तो। आइए अब हम बात करते हैं कि यदि लॉट हमारा रिजेक्ट हो जाता है तो क्या होता है। देखिए यदि लॉट रिजेक्ट होता है तो जो भी क्वालिटी का पर्सन है वह एक रिपोर्ट बनाता है जिसे हम डिफेक्ट मटेरियल रिपोर्ट यानी डीएमआर कहते हैं। यह रिपोर्ट बना करके वह परचेज डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर देता है और सप्लायर को भी इंफॉर्म कर देता है। परचेज डिपार्टमेंट को इसलिए इंफॉर्म किया जाता है कि परचेज डिपार्टमेंट ही मटेरियल को मंगवाता है और उसको पता है कि यदि यह मटेरियल क्रिटिकल है तो उसके लिए डेविएशन कर लेगा या फिर सेग्रीगेशन कराएगा, जो भी उस कंपनी का जो भी सिस्टम है उसके अनुसार करेगा। यदि नहीं कराता है तो वह लॉट रिजेक्ट हो जाएगा और रिजेक्ट करने के बाद वह बैक टू सप्लायर कर देते हैं और उसके बाद सप्लायर से हम एक्शन प्लान मांगते हैं कि यह दोबारा इस टाइप का रिजेक्शन न हो। इस तरह से यह पूरा कंप्लीट होता है इनकमिंग इंस्पेक्शन का स्टेज। दोस्तों आइए अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो डीएमआर का फॉर्मेट होता है वह कैसे होता है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि डिफेक्टिव मटेरियल रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है। देखिए यह एक फॉर्मेट है डिफेक्टिव मटेरियल रिपोर्ट का। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या। यहाँ पर आप अपने कंपनी का नाम लिखिए, यहाँ पर डिफेक्टिव मटेरियल रिपोर्ट का नाम है, यहाँ पार्ट नंबर है, वेंडर नाम है और यहाँ पर डेट है, यहाँ पर एमआरएन नंबर है, सैंपल साइज है और कितने पार्ट रिजेक्ट मिले हैं उसका डिटेल पहले भरने के बाद इसमें यहाँ पे भरिए कि कौन सा डायमेंशन आपको एनजी मिला है, उसका स्पेक क्या है और उसका स्टैंडर्ड क्या है और डिटेल में यहाँ पर लिखिए कि क्यों रिजेक्ट हुआ। इस तरह से आप एक डिफेक्टिव मटेरियल रिपोर्ट बना सकते हैं। इसमें जो रिपोर्ट पहले बनाते थे उसमें बहुत सारे डायमेंशन होता था, लेकिन डीएमआर में केवल डिफेक्ट से रिलेटेड जो डायमेंशन है उसी को हम लिखते हैं और उसी का रिपोर्ट हम बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर इंजीनियर का सिग्नेचर होगा और जो भी उसका ऑथोराइज पर्सन है उसको रिजेक्ट करके और ये यहाँ पर रिजेक्ट का टिक लगा करके परचेज डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर देगा और सप्लायर को भी दे सकता है। तो दोस्तों यह रहा आपका इनकमिंग इंस्पेक्शन का डीएमआर रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं कि इनकमिंग इंस्पेक्शन का फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है। दोस्तों जो भी हमने स्टडी किया उसको एक ही पेज पे फ्लो चार्ट के रूप में कैसे बनाया जाता है आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जो भी इनकमिंग मटेरियल आ रहा है, रॉ मटेरियल या कंपोनेंट आ रहा है उसको रिसीव करना सप्लायर से। उसके बाद गेट एंट्री होता है, उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन होता है स्टोर पर्सन के द्वारा, उसके बाद क्वालिटी पर्सन के द्वारा इसको इंस्पेक्शन किया जाता है एज पर इंस्पेक्शन अनुसार और उसके बाद उसका रिपोर्ट बनाया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बाद दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन है कि यदि हमारा लॉट ओके हुआ तो उसका जो लॉट का जो आइडेंटिफिकेशन है उस पर ओके का स्टाम्प लगता है और एमआरएन को क्लियर किया जाता है और उसके बाद उसको मेन स्टोर में भेज दिया जाता है और प्रोडक्शन प्लानिंग के अनुसार इसको इशू किया जाता है फीफो सिस्टम के अनुसार। यदि लॉट रिजेक्ट हो जाता है तो उसका डीएमआर बनता है यानी डिफेक्ट मटेरियल रिपोर्ट बनाया जाता है और उसको परचेज डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया जाता है और उस लॉट को रिजेक्ट करके सेंड बैक टू सप्लायर कर देते हैं और उसके बाद जो भी उसका एक्शन प्लान है सप्लायर से लेते हैं। तो यह एक 1 पेज में फ्लो चार्ट है इनकमिंग इंस्पेक्शन का। तो दोस्तों यह वीडियो रहा जो हम इनकमिंग इंस्पेक्शन के बारे में हमने पूरा डिटेल समझाने की कोशिश किया। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि हमारे नए आने वाले वीडियो आपको इंटीमेशन मिले सबसे पहले। और यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें जिससे उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिले। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी से इजाजत चाहता हूं। थैंक यू सो मच।